सत्ताधारी दल के एक मुख्य प्रवक्ता द्वारा पिछले कई दिनों से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी के आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। बगैर तथ्य के, बगैर किसी आधार के कुछ न कुछ जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया में देते रहना है, बोलते रहना है। मैं समझता हूँ कि शायद अनैतिक रूप से जो सत्ता उन्हें मिली है उसी का अहंकार उनके सर पर सवार है, और उसी अहंकार के कारण बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस ढंग से अमर्यादित टिप्पणियां, अमर्यादित भाषा और बगैर किसी आधार के तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता आज उनके पास में है। कोई जरूरी नहीं है कि अस्थायी रूप से सत्ता उन्हीं के पास में रहेगी जिनके ऊपर वे आरोप लगा रहे हैं। 15 वर्षों तक वे बिहार में सरकार चला चुके हैं। जिस आवास की वे बात कर रहे हैं उसमें बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं। तो किसकी बनी रही है, किसकी बनी रही है? कल राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में थी, आज विपक्ष में है। कल वे विपक्ष में थे, आज सत्ता में है। तो सत्ता उनका अस्थायी नहीं है। यह जो अगर भूल कर रहे हैं तो यह शायद उनकी भूल है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यह खासियत है। कभी कोई सत्ता में है, कभी वह विपक्ष में जाता है। जो विपक्ष में है वह कल सत्ता में आता है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन सत्ता का अहंकार इस ढंग से जिसने 15 वर्षों तक सरकार चलाया इस बिहार में, जो भारत सरकार में मंत्री रहा है, आज भी उनके दल से ज्यादा वोट उसे मिले हैं। 1,15,00,000 वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को। बिहार के सभी दलों से ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को। तो आप उस जनता को अपमानित कर रहे हैं और किसी की कृपा से 10 सर्कुलर रोड में किसी की कृपा से आदरणीय राबड़ी जी या आदरणीय लालू जी नहीं रह रहे हैं। उनका अधिकार है। और उस आवास पर, वह सरकारी आवास है। आप कौन होते हैं उसके बारे में बोलने वाले? आप कौन होते हैं उसके बारे में हिसाब लेने वाले? जवाब आप दीजिएगा। दो व्यक्ति, जिस परिवार में मात्र 2 व्यक्ति हैं, आज 4 सरकारी बंगलों पर कब्जा किए हुए हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मंत्री पद से कब हट गए और बने रहे सरकारी आवास में। पटना में भी आवास है, दिल्ली में भी आवास लिए हुए हैं। यह भवन निर्माण विभाग का काम है। आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले? आप सरकार के अंग नहीं हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन आप सरकार के अंग नहीं हैं। इस भुलावे में नहीं रहिए, इस अहंकार में नहीं आइए। अहंकार किसी का नहीं रहा है, चाहे वह रावण हो या कंस हो। बड़े बड़े अहंकारी को ध्वस्त होते हुए लोगों ने देखा है। इसलिए अहंकार में आकर किसी के बारे में इस ढंग से अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी और 10 सर्कुलर नंबर रोड में जो आदरणीय राबड़ी जी रह रही है, किसी की कृपा से नहीं रह रहे हैं। कोई आपकी कृपा से नहीं है, ना आपकी सरकार के कृपा से है। बिहार की जनता ने इस लायक उन्हें बनाया है। वे इंटाइटिल है। और आप पुल का सवाल, तो पुल तो सरकार बदलती है। किस पुल में कौन
मकान रहेगा, यह तो सरकार का मामला है। बहुत से ऐसे मामले हुए हैं। आज एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है, आपको जानना चाहिए, पहले यह जो है राजकीय अतिथिशाला था और मुख्यमंत्री का आवास 4 kg था। और आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास में थे। और उसके बाद आदरणीय विंध्यश्री दुबे जब मुख्यमंत्री बने तो इस एक अन्य मार्ग में राजकीय अतिथिशाला में रहे। बाद में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काफी दिनों के बाद लालू जी इस मकान में आए थे। इसलिए बरगलाइए नहीं। सत्ता जो मिला है नैतिक रूप से, यह पच नहीं रहा है आप लोगों को। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मास लीडर है, जिसके साथ आज भी, जिसके पार्टी को आज भी 1,15,00,000 वोट मिला है, आज भी उसके 25 विधायक हैं। तो इसलिए ऐसे हल्की बातें, ऐसे छुछलापन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। भवन निर्माण विभाग है, जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया सरकार अपनाएगी। कौन क्या ले जा रहा है, कौन क्या उसमें आ रहा है, इसका हिसाब किताब आपके पास में है। जब मकान छोड़ा जाएगा, नियम है, उस समय जो है भवन निर्माण विभाग देखेगी क्या क्या भवन निर्माण विभाग का है, उसमें है कि नहीं है। तो इसलिए इस ढंग से छिछलापन राजनीति में शोभा नहीं देता है। और याद रखिए, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी, यह सत्ता अस्थायी नहीं है। इसलिए किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के पहले समझना चाहिए। जैसे शब्दों का आप लोगों ने प्रयोग किया है, लालू जी पर कोई जो गबन का आरोप नहीं है। एक अन्य मार्ग जब उन्होंने छोड़ा था तो उनका किचन, बाथरूम सब तोड़ा गया, देखा गया, और क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। लालू जी पर कोई गबन का आरोप नहीं है, एक पैसा खाने का आरोप नहीं है। जो सजा मिली है वह सजा मिली है। अगर उसी को आधार माना जाए तो आज सत्ता में बैठे हुए बिहार से लेकर केंद्र तक ऐसे कितने मामले हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, भाषा की मर्यादा रखिए। सत्ता में अगर आए हैं तो सत्ता का सम्मान कीजिए। जनता के सामने जो आपने वादे किए हैं, जनता के सामने जो आपका कमिटमेंट है, उसे पूरा कीजिए। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जिसे जनता का कोई वास्ता नहीं है, उन सवालों को उठा रहे हैं आप, दुष्प्रचार कर रहे हैं, चरित्रहनन कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अहंकार न रावण का रहा है, न कंस का रहा है। जिसने सत्ता का अहंकार किया, उसका अहंकार चूर हुआ है।